आज से संसद के स्पेशल सत्र की शुरुआत हो गई। स्पेशल सत्र शुरुआत संसद की पुरानी इमारत से ही हुई है, लेकिन दूसरे दिन यहाँ पूरा संसद सत्र संसद के नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि आज पुराने संसद में अंतिम बार सत्र हो रहा है, इसलिए पीएम मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत में ही सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने एक भावुक भाषण भी दिया। इस संबोधन में उन्होंने पुरानी सरकार से लेकर नई सरकार तक सभी की सराहना की और उन्हें उनके कामों को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में जब मैंने प्रवेश किया, तो सहज रूप से इस सदन के द्वार पर मैंने अपना शीश झुकाकर अपना पहला कदम रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा कभी संसद में प्रवेश कर पाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों से इतना प्यार मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया, तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम में से बहुत लोग हैं जो संसद भवन के अंदर जो चीजें लिखी गई उसको पढ़ते भी रहते हैं, कभी कभी उसका उल्लेख भी करते हैं। हमारे यहाँ संसद भवन के प्रवेश द्वार पर इसके अलावा उन्होंने देश की संसद के इतिहास को याद करते हुए कहा कि देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, इसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए संसद में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास के महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। G20 की सफलता पर पीएम मोदी ने बात करते हुए कहा कि आज आपने एक स्वर से G20 की सफलता की सराहना की। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता देश की 140 करोड़ नागरिकों की सफलता है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति या पार्टी की नहीं। ये हम सभी के लिए जश्न मनाने का विषय है। भूतकाल में जब नेम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा था। आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है। मैं मानता हूं देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है।
भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरव गान को बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार।